दिल्ली के कई क्षेत्रों में इस वक्त बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है। इनलीगल इंक्रोचमेंट हो, अवैध झुग्गियां हो, सड़क पर कब्जा हो या फिर तमाम जो भी ऐसी एक्टिविटी है जो सरकार या कोर्ट की नज़रों में गलत है, उस पर अब लगातार पीला पंजा जो है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं इस वक्त आज दिल्ली के खिचड़ीपुर क्षेत्र इलाके में हूँ, जहाँ एक तरफ कौंडली विधानसभा है तो वहीं दूसरी तरफ जो विधानसभा है वो है पड़पड़गंज। और ये जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र है लाल बहादुर शास्त्री जो सरकारी अस्पताल है उसके आसपास का। अब ये तस्वीर भी आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, आधी सड़क भी है। अब क्या ये भी किसी को कुछ दे रहे हैं या क्या मामला है? आप बैठे हो तो ये तो सड़क पर एक तरीके से कब्जा ही हो गया। ये कब्जा नहीं है, हम तो बस थोड़ा सा शाम को उठा लेते हैं इसे। अच्छा। हाँ, ये कब्जा रोड तो इतना रोड नहीं चलता है, थोड़ी गली है, इतना कोई बस नहीं, कोई ट्रक नहीं, छोटे मोटे साइकिल वाइकिल आती हैं इस पर निकल जाती है। ये जो पीछे है ये झुग्गी है या क्या है? झुग्गी है, झुग्गी है पीछे। झुग्गी है? हाँ झुग्गी है। तो झुग्गी आपने रहने के लिए बसाई थी कि यहाँ व्यापार करने के लिए? रहते भी है, पीछे रहते हैं, तो थोड़ा सा दीवार लगा रखी है बीच में, थोड़ा बहुत। दोनों काम कर रहे हैं। मकान भी और दुकान भी। रोजी रोटी। दुकान कहाँ देख लो, दीवार फूटी हुई है, थोड़ा बहुत सामान डाल लेते हैं इसमें। अच्छा, तो ये बताइए, तो अधिकारी भी आता होगा कोई ना कोई? एनसीडी डीडी? ना कोई नहीं आता, कोई नहीं। आप बताओ भाई, हैं? यहाँ कोई नहीं आता यार। कबाड़ी का काम कर रहे हो, इतना बड़ा काम कर रहे हो, कबाड़ी का तो बोलते हैं बहुत बड़ा काम होता है, अधिकारियों की नज़र नहीं रहती है? क्या बड़ा था भी ये तो बस थोड़ा बहुत प्लास्टिक का काम है, बाकी जो अंदर उड़ा देते हैं सामने। अच्छा, ज़्यादा बड़ा काम नहीं। चलो कोई नहीं। इनका कहना है पीछे दीवार लगाई हुई है, हालांकि ये झुग्गियां हैं और झुग्गियों के बाहर की स्थिति थोड़ा आप देख लीजिए और अंदर चलने हैं, अंदर की स्थिति दिखाएंगे कि आज जो इस वक्त झुग्गियों पर सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। ये तस्वीर शिवम यादव जो हैं वो दिखाएं ज़रा। देखिए इधर चलते हैं, अंदर आज चल रहे हैं कैसे, थोड़ा इस घर से अंदर से दिखाइए कैसे जो कार्य है झुग्गियों के साथ साथ जो झुग्गियां रहने के लिए बसाई गई थी वहाँ एक बड़ा व्यापार भी साथों साथ चल रहा है। तस्वीर है। नमस्ते, देख रही हो आजकल झुग्गी चल रहा है, बुलडोजर देख तो रहे हैं। इधर तो नहीं आया कोई बाहर? नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं है भैया। तो ये बताओ, ये झुग्गी है कि ये घर है? आप तो खुद खड़े हो, आप देख रहे हो झुग्गी है कि मकान है। हम तो पहली बार इधर आए हैं। रहे हैं जो तो अपना बना ही रहे हैं भाई, बना के रह रहे हैं, कोई ऐसा थोड़ी ना रहेगा। हाँ, अभी तो सब रह ही रहे हैं। सही रहे। झुग्गी तो दरअसल ये है, इसे कहते हैं झुग्गी। अभी जो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा इस बात को, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं कि साहब देखिए झुग्गी तो ये थी। अब झुग्गी की आड़ में लोगों ने बड़ा बड़ा अपना मकान बना लिया, एसी लगा लिया घरों के अंदर। मैं क्या कहूँ इसमें। झुग्गी तो है ही है ये, खैर झुग्गी तो है ही है। भाई किसी के है बना लिया, कोई के है नहीं बनाया, लेकिन है तो झुग्गी। आ जाओ नेताजी, आ जाओ। कि है तो झुग्गी ही, जो सरकार आती है वही बोलती है कि हम तुम्हें तोड़ेंगे तो कहीं बैठाएंगे, बिना ऐसे बैठाए हम नहीं तोड़ेंगे। केजरीवाल भी बोला, अब जो सरकार आया वो भी यही हो। तो 10 साल रहे तो नहीं बैठा पाया, कुछ नहीं कर पाया, क्या करे। केजरीवाल तो अभी भी कह रहे हैं कि झुग्गी वालों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सब कहने आते हैं, करने कोई नहीं आता। जिस दिन हमें कहीं बैठा देंगे उस दिन हम जानेंगे आज हम बैठ गए। अरे अब तो केजरीवाल ही नहीं बैठे, केजरीवाल जी ही चले गए। केजरीवाल ही चले गए तो क्या बैठाएंगे? मोदी आए वो भी जाएंगे, वो भी करेंगे जो अपना फर्ज है। सब कोई अपना कमा रहा खा रहा, सब अपना फर्ज कर रहे। लड़ाई लड़ो झुग्गियों की, झुग्गियां बचाओ। झुग्गी क्या बचाएंगे, बचा तो रहे हैं सब, बची तो पड़ी है। कितनी झुग्गी टूट गई। हाँ, तो वही तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आई है बीजेपी सरकार और झुग्गियों पर चला रही है बुलडोजर। वो बात सही है, चला रहे हैं बुलडोजर, हमें भी पता है। लेकिन 10 साल में उनको भी तो चाहिए कि हमें इतनी झुग्गी, हमने कुछ बात करा है मर्द का, वो भी तो हमें देखना चाहिए कि हमको झुग्गी बैठाना कहाँ है। हम तोड़ें उसको, कहीं बैठा दोगे, हमें एक बीता भुइयाँ दे दोगे, हम भी तो रह सके इसमें आराम से। हमें नहीं चाहिए कुछ, हम भी तो रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे? हमारे बाल बच्चे हैं छोटे छोटे, पढ़ने जाएंगे। बहन जी हैं,
ये कह रही है ठीक है, झुग्गियों की लड़ाई में तो आपके साथ है, झुग्गी बचाओ। लेकिन बहन जी ये भी सवाल कर रही हैं कि भाई साहब 10 साल तो आप भी रहे, अब क्यों सड़कों पर हमें उतार रहे हो? कितने लोगों को झुग्गियों में आपने बसाया, झुग्गियों से हटा के? दिल्ली में पूरी तरीके से सरकार आपकी थी, पूर्ण बहुमत सरकार आपकी थी। आज आप सरकार से बाहर हो गए तो जंतर मंतर पर ड्रामा रचा रहे हो कि साहब झुग्गी बचाइए, झुग्गी बचाइए। ये कह रही हैं कि जब सरकार में थे तो बताइए जरा कितनी झुग्गी आपने बसाई? आगे आओ। यही बात है ना, जब सरकार में थे कितनी झुग्गियों वालों को बसाया? क्यों कि नहीं, सब अपने भाई जगह हैं, क्यों कि नहीं बसाया? कहीं भी तोड़ के बोले कि हाँ बहन तोड़ के बसाया जाएगा, हमें जिताओ, हम करेंगे ये काम। हाँ, लेकिन अभी तक कोई झुग्गी पे आंच भी नहीं आई और ना उनने तोड़ के कहीं बसाया भी कि हम लोग को कहीं एक भी भुइयां दे दें, हम अपना आराम से जीवन सुख से जी लें। अब बीजेपी तो तोड़ रही है, कह रहे हैं बीजेपी तोड़ रही है। केजरीवाल जी कह रहे थे सीएम रेखा गुप्ता तोड़ो। तो हम क्या करें? हम भी तो ये कह रहे हैं हाँ कि 10 साल में वो भी नहीं बैठा है, वो आए तो वो सफाया करवा रहे हैं। तो गरीब बेचारे तो दोनों तरफ से मारा जाते हैं। लेकिन गरीब सरकारी जमीन पर कब्जा ही काहे को करना है? अब कब्जा करना है तो सब दिन से कब्जा है, आज से कब्जा है। क्या 10 साल चाची कह रहे हैं कि तुम पे कागज नहीं है, कागज दिखाओ तो सब मामला चलेगा, जो कागज ही नहीं है तो क्या होगा? कागज नहीं है तो कागज हम क्या करें? का है, 13 नंबर ब्लॉक का है, सब लिखा पड़ा नहीं है कागज? कागज क्यों नहीं? कागज है ना तो आधार कार्ड यहाँ का बना है, सारा राशन कार्ड। तुम बताओ कागज है? आप बताओ, आधार कार्ड कोई कागज थोड़ी होता है झुग्गी का? हाँ तो कागज नहीं है तो इसे नहीं है। बिना आप बताओ इन झुग्गियों को कागज वागज है क्या? कोई कोई प्रूफ नहीं है? कोई नहीं। एक मिनट रुको तो सही। है हाँ? अवैध है। अच्छा, आपको आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड अरे नहीं है, राशन क्या कार्ड लोग तो है। जाएंगे वहाँ यूपी में लड़ने? भाई मेरे पास सुनो, राशन कार्ड भी सब कुछ है। लेकिन वो अवैध तो अवैध है, सरकार अवैध तो है। आपको लग रहा है सरकार की जमीन? हाँ जी है, जब तक अपनी है। अच्छा, लेकिन अब तो कहाँ है, अब तो कह रहे हैं कि जब तक आने अपनी वाला है। नंबर। कोई बात ना, आ जाएगा तो आ जाओ। अजी मैं ना कह रहा इसका नंबर आ रहा, मैं तो यूं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं नेता केजरीवाल जी कह रहे हैं सारी झुग्गी टूटेगी, 40 लाख झुग्गी वालों को बेघर कर देगी बीजेपी। कोई बात ना, हो के तो हो जाओ। अरे केजरीवाल जी कह रहे हैं झुग्गी को बचा लो, झुग्गियों की लड़ाई लड़ो। जो लड़ाई हाँ। ऐसे लड़ाई जाएंगे, जब अवैध है तो अवैध है भाई, हैं? अवैध है तो अवैध है। हाँ। ईमानदारी से मेरी बात सुनो, एक- ईमानदारी से तो तुम्हारा क्या नाम है? इस्लामुल्लाह। एक मिनट दीदी, अब रुको। इस्लाम भाई, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि झुग्गी को बचा लो, अभी जंतर मंतर में बहुत बड़ा धरना हुआ है। हाँ बहन जी कह रही हैं 10 साल से केजरीवाल भी तो थे सरकार में, कितने झुग्गी वालों को बसा दिया, जो बच गए उनको बीजेपी बसा देती, तुम तो बसाते किसी को। ये ना बसाने के, ये ना बसाने के। केजरीवाल जी में बसाने के केजरीवाल तो जब तक राज मतलब बसाया, जहाँ झुके वहाँ मकान, मोदी का भी ऐलान है, मोदी जी का भी ऐलान है, जहाँ झुके हुए मकान। क्यों जी? मोदी तो कह रहा मैंने दे दिया, कालका जी में दे दिया, जे कॉलोनी में दे दिया, तुम्हारा अशोक विहार में दे दिया। जिनको दे दिया, हमें तो नहीं दिया ना, हम तो जहाँ पड़े हैं ना मिला। तो क्यों भाई? हाँ। बस जिनको दे दिया ने, कितने बेघर है बेचारे। तुम्हें हाँ? भी इंतजार ना दिया, ना दिया। चाचा भाई जो बात ये बहन जी ये कह रही हैं केजरीवाल साहब ने जंतर मंतर में एक बड़ी विशाल लोगों को बुलाया, उन्होंने कहा ये 40 लाख झुग्गी वालों को बीजेपी घर से बाहर कर देगी। लेकिन ये कह रही हैं कि जब केजरीवाल 10 साल रहे तो उन्होंने कितने झुग्गी वालों को नया घर दे दिया, उनकी झुग्गी किसी को हटाया तो नहीं, हम भी तो कह रहे हैं कि उनने ना उन्होंने किसी को भगाया नहीं, तो जगह जगह तो पूरी दिल्ली में अभियान चला रखा। मतलब है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करते रहो और बढ़ते रहो, जहाँ सरकारी मिले खाली वहाँ अपना बना लो। जब दुनिया जब बसने की आई ना लोगों को, पहले बसने की होती है दुनिया, पहले बस गई इसमें, अब कहाँ जाएंगे बताओ? तो 10 साल बाद भी होगा, 10 साल बाद झुग्गी टूटेगी, जब भी यही सवाल। तो तोड़ लो, हम क्यों मना कर रहे हैं? कोई जगह दे दो रहने के लिए, तो कहाँ जाए? ये भी तो एक आवाम पब्लिक है, ये इंसान नहीं है क्या? तो ये भी तो इंसान है, कहीं ना कहीं जगह दे दो रहने के लिए। भाई पहले सरकार कांग्रेस ने नहीं दी, पहले कांग्रेस ने जगह दी है रहने के लिए, कॉलोनी सब बसी हुई है, पुराना कॉलोनी जितनी में, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, हिम्मतपुरी और सुल्तानपुरी सब। पहले झुग्गी थी ऐसे, अब बना लिए मकान लोगों ने। नहीं झुग्गी वालों को जगह दी गई थी साहब ये। अच्छा। हाँ, कांग्रेस ने नहीं दी, कितने घर बसाए। अब ये तो अच्छा ये भैया बताओ, ये सड़क वड़क ये कैसे डली? ये तो डाली है ठेकेदार ने, टेंडर हुआ था इसका। अरे नहीं, आप लोगों ने पैसे मिला के डाली है, सरकार ने डलवाई? सरकार ने डाली है। कौन सरकार? शौचालय है पीछे, कौन सी सरकार ने डलवाई? जिस टाइम सरकार थी कांग्रेस के टाइम में हुआ हुआ ये। अरे कांग्रेस की तो 10 साल से सरकार, 10 साल में तो टूट जाती 4 बार। हाँ 10 साल पहले डली हुई था ये। अरे नहीं, 10 साल पहले नहीं होगी, उसके बाद में दोबारा फिर केजरीवाल ने डलवा दी थी। अभी नहीं डली है। नहीं अभी नहीं है, नहीं तो कई साल हो गए इसको मुझे। केजरीवाल जी ने डलवा दिया। हाँ ये सड़क वड़क का जो कार्य है ये कौन सी सरकार का है? जो केजरीवाल का था, केजरीवाल ने करवाया था ये।
केजरीवाल ने कराया। हाँ जी। अच्छा, बिजली वगैरह ये जो बिजली वगैरह आ रखी है, ये कैसे आई है? इसे तो बहुत टाइम हो गया बिजली का। बिजली तो बहुत है वो जब आए थे जब से अपने बिजली आ गई थी जब से आए थे। अच्छा, एक बात बताओ, जब यूं कह रहे हैं सरकारी ज़मीन है, ये सब सरकारी ज़मीन पे बसा है, तो सरकारी ज़मीन पर मीटर कैसे लग जाएंगे? लगाए तो सरकार नहीं है, हाँ, यही तो सवाल है। लगाए तो सरकार नहीं है, सरकार ने बसाया है, सरकार ने लगाया, सरकार ने रोड बनाया। सरकार जो है वो सरकारी जमीन पर सरकार खुद ही कब्जा करवाना चाह रही है, करवा भी रही है। और टंकी इसमें है। बिजली भी ले जाओ, टंकी है, मीटर भी ले जाओ, देखो पानी के पानी भी ले जाओ, हाँ? सड़क की जरूरत है सड़क भी ले शौचालय जाओ, बना लेकिन लेंटर नहीं डालेंगे किसी के यहाँ। हाँ लेंटर डालेंगे और लेंटर भी डल भी रहा है, लेंटर डल भी रहा है। ये तो अब तुम अपने आप डाल रहे हो ना। ना डाल दूंगा सब भाई। भाई केजरीवाल साहब ने सड़क बनाई, मीटर दिया, बिजली दी, अगर सब कुछ ठीक था, आज केजरीवाल जी आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो लेंटर भी डलवा देते। बिल्कुल जी बिल्कुल पहले लोगों ने लेंटर भी डाल दिया। सही बात है। लेंटर तो अपने आप डाले ना। बिल्कुल जी अपने हाथ से बनाए, अपने हाथ से बनाए, फिर? सब चीज़ अपने हाथ से हुआ। केजरीवाल जी कह रहे हैं 40 लाख झुग्गी वाले लड़ाई लड़ो, अगर झुग्गी बचानी है तो कैसे होगा? क्या होगा भैया, खड़े होंगे फिर दोबारा देंगे, फिर दोबारा जिताएंगे, किसको? केजरीवाल जी के जिताएंगे। सरकारी जमीन कब्जा करनी है तो केजरीवाल को जिताना है। बिल्कुल सरकारी जमीन पर कब्जा बरकरार रखना है तो केजरीवाल जी को जिताना है। तो हो ना, अपनी बात रखो। बिल्कुल जी बिल्कुल खड़े हैं हम तो। इनका कहना यही बात है, सरकारी जमीन पर अगर बचना है, सरकारी जमीन पर झुग्गियां बसानी है, कबाड़े का गोदाम खोलना है, तो भाई साहब केजरीवाल जी को लाना पड़ेगा। चाचा मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोला? आप ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के। नहीं तो केजरीवाल बेचारे केजरीवाल कह तो रहे हैं वो कि इनको फिर लाना है। ये 10 साल रहे कभी केजरीवाल, उससे पहले तो चल गया मामला है, तो कांग्रेस के टाइम तो चल रहे तो कांग्रेस थी उससे पहले, अभी झुग्गी का बीजेपी आई तो बीजेपी ने चला दिया अपना पंजा। 40 साल पहले झुग्गी पड़ी हुई है, 40 साल पहले केजरीवाल कहाँ थे? अरे तो बीजेपी ने चला दिया कांग्रेस। हाँ तो वो सही कर रहे हैं, वो लोगों को भगा रहे, उड़ा भागो भैया गरीब बहू भगा रही है, और क्या कर रही है? ये तो केजरीवाल कह रहे हैं कि देखो बीजेपी को लाओ, चख लिया मजा। तो पहले कहते इस बात को कि झुग्गी का बोर्ड देखो बीजेपी को तो ये तुम्हें भगा देंगे। हाँ, ये सरकारी जमीन खाली कराएंगे। हाँ। और मैं रहूंगा तो सरकारी जमीन पर कब्जा रहेगा। कब्जा की बात है, कब्जा थोड़ी है भैया, कभी भी तोड़ कर भगा देने तो कब्जा थोड़। इस बात को चाचा नहीं कहेंगे हमारे। आप बताओ, आप अंदर से बाहर आ गई, आप लोगों को भी डर लग रहा है क्या? हमें काय का डर लग रहा है, जो होगा देखा जाएगा भैया। जब अपनी है ही ना तो हमें राज भी ना कर रहे हैं हम, जब तक कट रही है समय जब तक काट रहे हैं हम। लेकिन कुछ लोग तो बड़े नाराज हैं कि साहब देखो झुग्गियां तोड़ रहे हैं। भैया हम क्या कह सकते हैं, ये दुनिया है, ठीक है, ये वो सरकार है और हम दुनिया में है, हम भी पब्लिक ही है। जिस तो टाइम को पहले भी तो थी सरकार, सुनो मेरी रेखा बात, गुप्ता आयु से पहले केजरीवाल जी नहीं थे, कहाँ तोड़ा किसी ने? आप किसकी तरफ हो पहले ये मैं तो बताओ, किसी की किसकी तरफ नहीं। फिर आप दोनों को लड़वा दोगे पब्लिक, हम लोग बेफालतू में उल्टे सीधे। मैं नहीं लड़वा रहा, ये नेता लड़वा रहे हैं। ये नेता 10 साल से केजरीवाल साहब से किसी झुग्गी वाले का सोचा? नेता रेखा गुप्ता भी नहीं सुनो सोची। सुनो, नेता तो है ही जो है, मगर मीडिया भी ऐसी है, लड़वा देती है। ये ना वो इधर की इधर हमारे कहने से कोई नेता नहीं लड़ेगा, नेता के कहने से जनता लड़ेगी। नमक मिर्ची तुम ही लगाते हो, जितनी वो कम होती है तुम उससे ज्यादा कर देते हो। हाँ। कहने की बात नहीं है, जिस टाइम वोट लेते ना, उस टाइम जुग्गी नहीं देखते। तो मैं तो वोट लेने ही नहीं आया आपके आप पास। सुनो मेरी बात, आप तो उनकी तरफ से आए हो ना बोलने के मैं लिए। किसी की तरफ से नहीं आया। जिस टाइम वोट लेते उस टाइम नहीं बोलते वो लोग। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि जब वोट लेना था तो झुग्गी वाले बहुत प्यारे लग रहे थे, जब सत्ता पानी थी झुग्गी वाले प्यारे लग रहे थे। फिर आगे कहते किस चीज की कमी है, किस चीज क्या चीज चाहिए तुम्हें, कोई क्या चीज करवाना है ये बताओ। उस टाइम कोई बात नहीं होती है, आते तो वही है ना, बीजेपी भी आ रही है, झाड़ू भी आ रही है, सभी आ रहे हैं। फिर इस टाइम उस टाइम तो बोलना चाहिए ना इस बात को कि हाँ हम कैसे जा रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं वहाँ पर। देखिए ये भी बड़ा सवाल है कि जब नेतागिरी होती है तब कहाँ होते हैं ये नेता? तब तो इनको आश्वासन दिया जाता है कि भाई साहब आप रहो झुग्गी पे, कोई नहीं टूटने देगा। चाची सही बात है कि नहीं? सही बात है। और अब कह रहे झुग्गी टूटेंगी, जब तो कोई ना कहता कि झुग्गी टूटेंगी। हाँ। वही मकान है तब जहाँ, तो कह रहे थे लाओ वोट दे जाओ, हाँ, बस वोट दे जाओ, जहाँ झुग्गी वही मकान है। अब तो ये कह रहे किसी थे भी तरीके से वोट दे दो बस। इसी तरीके से वोट दे दो। कोई बात नहीं, एक देखिए। चांस मिलेगा दोबारा, हैं? दोबारा भी तो चांस है, जब तक जिएंगे वोट तो डालेंगे। अभी तो 5 साल बाद आएगा चांस। कहने की बात है, तो पता नहीं क्या होना है। दोबारा नहीं आने के इतनी गारंटी है, 5 साल बाद। कौन? जो मोदी जी नहीं हाँ आएंगे? नहीं आएंगे। किसको लेकर आओगी दोबारा? फिर किसी को डालने के नहीं है, किसी को देने डालने के लिए तो नहीं डालना किसी ऐसा को। थोड़े कि तुम्हारे वोट से केजरीवाल या मोदी आ जाएंगे। नहीं, जो एक बार है झटका तो सबको लग रहा है, ऐसी पब्लिक कोई पागल नहीं है, सबको पता चल रहा है कितना झटका सब पे लग रहा है।
एक पे नहीं लगा कि चलो हम दोनों कह देंगे चलो हम तो झुग्गी में रह रहे हैं, हमारी झुग्गी टूट गई, हम ना कहीं ना कहीं सेट होंगे, ऐसी बात तो है नहीं कि ऐसे गुजारा हो जाएगा कहीं भी। रोड पे तो कोई रहेगा नहीं भैया, जाएगा कहीं ना कहीं तो जाएगा। ये है कि उनको भी सोचना चाहिए, इतने सालों से झुग्गी है, मेरा जन्म यहाँ हुआ है, मेरे बच्चे हैं बड़े बड़े, अब स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। अब ये बताओ इतने सालों से हम रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, हमसे आगे वो रह रहे हैं इतने सालों से। उस टाइम जब बस रही थी उस टाइम क्यों बसने दिया है? थी तो तुम्हारी सरकार। सवाल ये बहन जो कह रही है, मेरा भी सवाल यही है कि जब ये बस रही थी तो बसने क्यों दिया? और अगर बसने दिया तो इतने साल सरकार रही तो क्यों नहीं इनको मालिकाना हक दिलवा दिया? सही बात है। देखो मेरी बात सुनो, मैं मेरे को ना झुग्गी वाले से कुछ लेना, ना झुग्गी वाले का मेरा घर। मेरा सवाल यही है, और रेखा गुप्ता जी से भी है, केजरीवाल साहब रहे उनसे भी है, कांग्रेस रही उनसे भी है। ठीक है, 1 मिनट बहन जी, 1 मिनट। आपने झुग्गी में बसा दिया, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल 20 साल बाद इनको मालिकाना हक दिलवा देते। आज ये क्यों लड़ते जी? आज ये जो पंचायतनामा केजरीवाल जी कर रहे हैं वहाँ पर जंतर मंतर पे, ये पंचायतनामा क्यों होता? ये कहते हैं 10 साल में मेरी सरकार है और मैं केंद्र सरकार से फैसला कर रहा हूँ कि जो झुग्गी वाला है उसको वहीं झुग्गी रहनी चाहिए। आज रेखा गुप्ता जी बुलडोजर क्यों चलवा रही हैं? जिन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जिन अधिकारियों ने यहाँ बसाया, जिन अधिकारियों ने बिजली दी। बात तो यही है ना, अधिकारियों को बिजली दी, रोड बना दिए, टंकी दे दी, शौचालय बना दिए, सारा कुछ इनका, सारा IT बना दिए इनके जितने भी हैं। अब बताओ बेचारा कहाँ जाएंगे ये लोग? देखिए बड़ा सवाल यही है, इन झुग्गी वालों की गलती है क्या? क्या एक 4 दीवार लगा के झोंपड़ी डाल के रह रहे थे, ये इनकी गलती है? उन नेताओं की कोई गलती नहीं है। जिन सरकारों में ये रहे वो सरकार 20-20 30-30 साल रही। उन सरकारों का अगर कोई इनका मन प्रेम था इनसे तो इनको मालिकाना हक दिलवा देती। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मालिकाना हक दिलवा देती। केजरीवाल साहब आए, 10 साल बढ़िया तरीके से सरकार में रहे, मालिकाना हक दिलवा देते। अरे 2 4 5 10 जगहों पे दिलवा देते, कहीं दिलवा देते मालिकाना हक झुग्गी वालों को, कहीं तो इनकी व्यवस्था बनाते। आज कह रहे हैं साहब झुग्गी बचानी है। अरे झुग्गी कैसे बचानी है? सरकार आएगी, इनको डंडे मार के हटा देगी यहाँ से, बुलडोजर आएगा, बुलडोजर के साथ फोर्स आएगी, आप अपना AC कमरे में बैठिएगा, चाचा का बच्चा पकड़ा जाएगा, इनका भाई पकड़ा जाएगा, क्योंकि इनको बोल दिया आपने झुग्गी की लड़ाई लड़िए, इनका पति जेल में जाएगा। आपने तो आए और कहा झुग्गी बचानी है। अरे झुग्गी बचाने के लिए ये लड़ेंगे। आप 10 साल सरकार में थे, आपने एक भी झुग्गी बचाने के लिए कानूनी लीगल कार्रवाई क्यों नहीं की? चाचा बताइए, मैं गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं। आप सरकार में थे, आपके पास बड़े बड़े वकील हैं, आपने कोई लीगल एक्टिविटी दिखाई हो? दिखाएं। कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। वैसे के वैसे चलते रहे मामलों बस। आज कह रहे हैं झुग्गी बचानी है। ये मजदूर आदमी है, लड़ेंगे, यहाँ पर फोर्स आएगी तोड़ने के लिए, इनको उठा के जेल में डाल बस। और क्या यही हो रहा है, यही हो रहा है, यही हो रहा है। लड़ लेगा ना कोई सरकार से? कैसे लड़ लेगा कोई? सरकार से कोई लड़ लेगा? नहीं लड़ पाया, कभी नहीं लड़ पाएगा। मेरा सवाल केजरीवाल जी से यही है, 10 साल में सरकार में रहे, आपके वोटर थे, क्यों नहीं इनकी रक्षा करी? बिल्कुल करना जरूरी था। वकील लगाते, 2 4 5 10 वकील लगाते भाई। उनके स्टेट में आपकी गवर्नमेंट थी, इनके लिए जमीन खरीदते सरकार, कहीं भी दे सकते थे, कहीं भी, चाहे छोटे चाहे 12 गज की जमीन दे देते, देना था दे देते। आज कह रहे हैं झुग्गी बचा लो। अब क्या बचा ले? अब कैसे बचेगी? नहीं बच सकते। अरे मैं तो कह रहा हूँ रेखा गुप्ता भी तोड़ रही है तो ठीक है, उनके ऊपर आप कह रहे हैं कि वो तुड़वा रही है, आप आपका आरोप उनके ऊपर भी। तो पास भी उन्हीं ने करा होगा, तभी तो हो रहा है ये जल्दी जल्दी। करा होगा तो केजरीवाल ने तो पास करा होगा पहले, तभी तो हो रहा है ये। करा होगा तो इनने पास करा होगा ना केजरीवाल ने, तभी इतनी जल्दी टूट रही, इतनी जल्दी कैसे टूटने लगता? देखिए जनता है, जनता सब जानती है, जनता सब समझ रही है। इस जनता को बेवकूफ़ कोई नेता ना समझे। बीजेपी ने भी आई, उन्होंने भी बड़े वादे किए, झुग्गियों में बीजेपी के नेता सोए, लेकिन आज झुग्गी वालों को बेघर किया जा रहा है। केजरीवाल जी 10 साल रहे, केजरीवाल जी ने कभी लीगल एडवाइज़र के साथ इन झुग्गी वालों के लिए कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया कि अगर कल को, 1 मिनट बहन जी, कल को अगर सरकार बदलती है तो इनके लिए मैं एक लीगल ऐसा सिस्टम करके जाऊं जो कोई इनको परेशान ना कर सके। कांग्रेस थी, कांग्रेस ने तो बसाया, लेकिन कभी सोचा कि इनको मालिकाना हक मिलना चाहिए? 10 साल प्रधानमंत्री देश के मनमोहन सिंह साहब रहे,
कभी सोचा कि इन झुग्गी वालों को, इनको एक एक झुग्गी का मालकाना हक दिलवा दें, कल को हम रहे ना रहे, कोई भेदभाव वाली सरकार आएगी तो इनको फिर डंडे मार के बाहर निकालेगी। ये सवाल सिर्फ वोट बैंक का है। हर नेता वोट बैंक कमाना चाहता है, लेकिन इन झुग्गी वालों के लिए वही बुलडोजर, वही पुलिस के डंडे, वही इनका टूटता हुआ घर, जो हर नेता सिर्फ बचाना चाहता, लेकिन बचाना चाहता है वो भी सिर्फ उसकी ऊपरी मंशा है कि वोट बैंक सदा रहे। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा। आप भी इस वीडियो पर अपने कमेंट जरूर रखें।